हेलो फ्रेंड्स। ये वीडियो मैंने वर्लपूल कंपनी के ऊपर बनाया है जिसके बारे में बच्चा बच्चा भी जानता है। मैंने इस वीडियो का टाइटल छुपा रुस्तम सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि हम लोग जो स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, हम लोग ये जानते हैं कि वर्लपूल यूएस बेस्ड कंपनी है और वहाँ के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। लेकिन बहुत से लोग ये बात नहीं जानते कि वर्लपूल कंपनी इंडिया के स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड है। ये कंपनी इंडिया के स्टॉक मार्केट में वर्लपूल ऑफ इंडिया के नाम से लिस्टेड है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसके सारे प्रोडक्ट्स घर घर में लोग यूज करते हैं, तो उसी हिसाब से इसका फंडामेंटल भी है। बहुत ही अच्छा फंडामेंटल है। इसका फंडामेंटल्स वैसा है कि आप देखो तो आप खुश हो जाओगे। और उसी रीजन से ये चुपके चुपके इसका शेयर का प्राइस बढ़ता रहता है। इसीलिए मैंने टाइटल दिया है छुपा रुस्तम, जो चुपके चुपके बढ़ता रहता है। यहाँ पे मैंने इसके प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो दिखाया। आप देख सकते हैं कि ये रेफ्रिजरेटर बेचता है, लॉन्ड्री आइटम्स जैसे वॉशिंग मशीन हो गई वो बेचता है, किचन के आइटम्स हैं इसके माइक्रोवेव ओवन, जूसर, ब्लेंडर, टोस्टर, इलेक्ट्रिक केटली, डिश वॉशर, ये सारी चीजें बेचता है। एयर कंडीशनर में स्प्लिट एसी, विंडो एसी बेचता है। प्योरिफिकेशन में एयर प्योरीफायर बेचता है और वाटर प्योरीफायर बेचता है। और ये सारे ही प्रोडक्ट हर घर में यूज होते हैं, सारे ही लोग, और ये ब्रांड भी बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो हम में से सारे ही लोग प्रिफर करते हैं कि वर्लपूल के प्रोडक्ट्स हम घर में मंगाएं। यहाँ पे मैंने इसके शेयर का प्राइस दिखाया लास्ट 5 इयर्स का। आप देखिए किस तरह से धीमे धीमे बढ़ता रहता है। और लास्ट में आप देखिए मैंने हाईलाइट किया है 2500 का टॉप बना के गिरा और लगभग 1600 के आसपास फिर से बाइंग आई और बहुत तेजी से 2000 पहुंच चुका है। तो अभी भी अगर आप यहाँ पे खरीदते हैं तो 2500 तो ये क्रॉस करेगा ही करेगा, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग है ना कि इसको बहुत अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करता है फंडामेंटल। तो इसलिए ऊपर जाने से इसे कोई रोक नहीं सकता। तो 2500 तक का जो इसका प्राइस है वो तो ये तेजी से कवर करेगा जैसे रिकवरी आएगी। तो यहाँ से भी अगर आप बाई करते हैं तो 25% का रिटर्न तो आपको आराम से मिल ही जाएगा। तो ये स्पेशल केस है स्विंग ट्रेडिंग अगर जो करता है उसके लिए। लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग आगे इसके फंडामेंटल्स देखेंगे और वहां से हम डिसाइड करेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना है। ये मैंने इसका डेटा दिखाया है 2015 से 2019 तक का। आप देखिए अर्निंग पर शेयर किस तरह से कंसिस्टेंटली बढ़ती जा रही है। और एक एवरेज ग्रोथ है अर्निंग पर शेयर में 15% मिनिमम लगभग, और 15% के ऊपर ही ग्रो कर रही है। इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन एकदम कंसिस्टेंट है, इनफैक्ट थोड़ा सा बढ़ा ही है। और रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एकदम परफेक्ट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27 है एवरेज, रिटर्न ऑन इक्विटी 15 के ऊपर है, लगभग 20 के आसपास। डेट सबसे बेस्ट चीज ये है, डेट है ही नहीं। और कंसिस्टेंटली आप देखेंगे कि 2015 से लेके अभी तक जीरो डेट। सबसे बेस्ट चीज ये है। अगर हम लोग अर्निंग के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूएशन निकालें तो हम ये पाएंगे कि अर्निंग जो कि 32 है और प्राइस शेयर का जो कि 2055 है उसके अकॉर्डिंग ये एक साल का रिटर्न आपको देगा 1.55% का, जो कि आई थिंक कम है। इसका ये मतलब है कि इसका शेयर का प्राइस अभी भी प्रॉपरली वैल्यूड नहीं है, थोड़ा ओवर वैल्यूड है। और जो ये 1300 तक के प्राइस पे गिर गया था तो वहां से जब बाइंग आई थी तो 1300 पे भी अगर आप खरीदते तो आपको रिटर्न मिलता उस प्राइस पे 2.4% का। तो ये रिटर्न भी उतना ज्यादा नहीं। तो आई थिंक 1300 का प्राइस भी थोड़ा ओवर वैल्यूड ही है। यहाँ पे मैंने इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाया है। देखिए किस तरह से लगातार 2015 से अभी तक 2019 तक कंसिस्टेंटली इनका कैश फ्लो बढ़ता जा रहा है हर साल, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है और ऐसा बहुत कम कंपनियों में दिखता है। तो अगर हम कैश फ्लो के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूएशन निकालते हैं तो कैश अर्निंग पर शेयर लगभग निकल के आती है 31.7। शेयर का प्राइस है 2050। तो कैश का जो परसेंटेज है अर्निंग का आपको जो मिलेगा एक साल में वो भी 1.5% होगा। आई थिंक ये भी थोड़ा कम ही है शेयर के प्राइस से अगर हम कंपेयर करते हैं तो कैश के अकॉर्डिंग जो हम वैल्यूएशन निकाल रहे हैं कैश फ्लो के अकॉर्डिंग
उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है ये, थोड़ा और गिरे तो लेना चाहिए इसको। यहाँ पे मैंने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस टू ईबिटा का रेशियो निकाला है ये चेक करने के लिए कि इनका मैनेजमेंट जो है वो ईमानदार है कि नहीं। तो अगर आप देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 2015 से 2019 का मैंने मेंशन किया है, उसके नीचे कैश फ्लो मेंशन किया है। और जब मैंने इनका रेशियो निकाला है तो आप देखिए कि कंसिस्टेंटली 60% के ऊपर सारा रेशियो आ रहा है। जैसे 2019 62%, 2018 में 68%, 2017 में 78, 89, 90%। तो 60% के ऊपर है कंसिस्टेंटली इनका ये रेशियो, जो कि ये शो करता है कि मैनेजमेंट अच्छा है और ईमानदार भी है, और जो वो प्रॉफिट दिखाता है उसमें से काफी ज्यादा जो है पार्ट कैश में आ जाता है, और जिसकी वजह से ये हम लोग जज कर सकते हैं कि ये जो प्रॉफिट दिखा रहा है वो गलत नहीं बल्कि सही प्रॉफिट दिखा रहा है। तो इसलिए बात फिर से ये आती है कि क्या इसका शेयर का प्राइस सच में महंगा है। तो आप हमेशा देखना कि जब भी किसी कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है जो जनरल पब्लिक यूज करती है और हमेशा यूज करती रहेगी, और वो कंपनी भी बहुत अच्छी है, और उसका मैनेजमेंट अगर बहुत ईमानदार है जो कि डेटा प्रॉपरली दिखाता है, तो जब भी और जो भी ऐसी कंपनीज होती है ना, तो उनके शेयर का प्राइस हमेशा ओवर वैल्यूड होता है। वो आपको जल्दी नीचे गिरता दिखेगा ही नहीं, वो हमेशा धीमे धीमे बढ़ता रहता है। जैसे एशियन पेंट अगर आप देख लो, हमेशा ओवर वैल्यूड रहता है। आप देखो बर्जर पेंट हमेशा ओवर वैल्यूड। हिंदुस्तान यूनिलीवर आपको हमेशा जो उसका पी रेशियो 60 मिलेगा, लाइफ टाइम ऐसा ही मिलेगा। तो उसी तरह से इसके भी साथ है। इसी वजह से, क्योंकि फंडामेंटल के कैलकुलेशन से आप निकाल तो ले रहे हो कि ये थोड़ा ओवर वैल्यूड है, बट आपको ये कंपनी हमेशा ओवर वैल्यूड मिलेगी क्योंकि ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। और क्योंकि इन्वेस्टर्स इसकी ग्रोथ को एस्टिमेट कर सकते हैं कि मिनिमम 15% से तो ये ग्रो करेगी ही करेगी फ्यूचर में भी। यही रीजन है कि शेयर का प्राइस ज्यादा होता है ऐसी कंपनियों का। तो ऐसे में जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि 2000 का प्राइस थोड़ा महंगा है या फिर 1300 का भी महंगा है, लेकिन एक्चुअल में 1500 1300 अगर इन पे फिर से जाता है इसका शेयर का प्राइस, तो थोड़े से अमाउंट में हम बाई कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कंपनी हमें फ्यूचर में भी ज्यादा सस्ते दाम पे नहीं मिलने वाली है। फिर से वापस वो ओवर वैल्यूड ही हो जाती है। तो दोस्तों ये था मेरा व्यू वर्लपूल कंपनी के बारे में। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।